नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल्स 28 जनवरी 1993 प्रातः 5:20 पर आपका जन्म हुआ। 27 वर्ष आपके जीवन के पूर्ण हो चुके हैं। आप 28वें वर्ष में चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न से और आपकी राशि से। आपका लग्न है धनु लगन। धनु लगन है, लगन के स्वामी बृहस्पति हैं। राशि है मीन राशि और राशि के मालिक भी बृहस्पति हैं। अब लग्न और राशि दोनों के मालिक बृहस्पति, यानी शरीर और मन दोनों पर बृहस्पति का प्रभाव, लेकिन ये प्रभाव अलग अलग प्रभाव है। कैसे है? धनु लगन एक धार्मिक लगन होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, लेकिन ये अग्नि तत्व राशि का भी लगन होता है। यानी व्यक्ति के मन में छटपटाहट रहती है। व्यक्ति अपने जीवन में अचीवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है। लेकिन ये जो राशि है ये एक पृष्ठोदय राशि है। ऐसे लोगों को जीवन में, पृष्ठोदय का मतलब है जीवन में देरी से उदय होना, यानी ऐसे लोग जीवन में देरी से राइज करते हैं लेकिन देरी से। जैसे लगन के ऊपर एक मंगल का प्रभाव है। मंगल एक प्लैनेट होता है जो आपको जोश देता है, एग्रेशन देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है। वो यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वो लगन को वापस देख रहा है, तो ये आपको एनर्जी देगा। तो ये अपने आप में अच्छी बात हुई। अब बात आए राशि की। राशि के मालिक भी बृहस्पति है। ये है मीन राशि, जलीय तत्व की राशि है। मीन का मतलब मछली, मन में चंचलता देने वाली राशि। बड़ा अंतर होता है, ये अग्नि तत्व है, ये जल तत्व है। एकदम जोश है, एकदम ठंडा है, लेकिन मन के अंदर चंचलता लगातार चलती रहती है। ऐसा मीन राशि वालों के साथ देखा गया है। अब इस मीन राशि को प्रभावित कौन कर रहा है? शुक्र। कौन है शुक्र? एकादशेष है, यानी लाभ प्राप्ति का संकेत देने वाला प्लैनेट जब उच्च का हो और ये दोनों प्लैनेट शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होके चौथे घर में बैठें, ऐसा व्यक्ति सुख साधनों में पैदा होता है। या इसको ये कह लीजिए, किसी भी घर में पैदा हो, इनके सौभाग्य से या इनके भाग्य से जीवन में वहाँ पर सुख साधन आते रहेंगे। बहुत अच्छा लग्जीरियस जीवन बिताने के कॉम्बिनेशन। अब राशि और लग्न दोनों के मालिक बृहस्पति दशम भाव में, लग्नेश का दशम में जाना। व्यक्ति कर्मशील है, व्यक्ति कर्मठ है, व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं सात्विक कर्म करूं, गलत काम ना करूं, सात्विक कर्म करूं, पुण्य कर्म करूं, धार्मिक कर्म करूं, अच्छे काम करते हुए जीवन यापन करूं, ऐसा बृहस्पति दृष्टि देता है। जब बृहस्पति दशम भाव में हो तो मैंने बहुत देखा है ऐसे लोग अध्ययन में, अध्यापन में, ज्योतिष में, कर्मकांड में, मैनेजमेंट में, ऐसे कार्यों में बहुत अच्छी महारत हासिल कर लेते हैं। बृहस्पति यहाँ चौथे घर को वापस देखता है। स्वयं के बल पर भी भूमि जमीन जायदाद बनाएंगे, पैतृक रूप से भी भूमि जमीन जायदाद आपको मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव का मालिक है। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति के लिए जाना जाता है। वहाँ शुक्र के साथ, उच्च के शुक्र के साथ हैं और मंगल उसको बृहस्पति उसको देखता है। अब यहाँ मंगल ने बृहस्पति को भी चौथी दृष्टि दी, लग्न को भी चौथी दृष्टि दी, दूसरे घर को भी चौथी दृष्टि दी। पंचमेश होके जब आप लगन से संबंधित करते हैं तो आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा के बल पर कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन मंगल द्वादशेश भी है, सप्तम भाव में बैठा है, मांगलिक दोष बनाता है, आप मांगलिक हैं। वो जब बृहस्पति को और लगन को दृष्टि दे तो ये आपके शरीर को कहीं दूर भेज देता है, यानी व्यक्ति को जन्म स्थान छोड़कर भी अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़ता है दूर स्थान पर। अब इस हॉरोस्कोप की प्रॉब्लम के विषय पर भी आ रहा हूँ। दूसरे घर में सूर्य है। सूर्य भाग्येश है, भाग्य स्थान का धन भाव में आना, भाग्य स्थान का कुटुंब भाव में आना, भाग्य स्थान का वाणी स्थान में आना, यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी भाषा से, अपनी बोलचाल से भाग्य उजागर करेगा। कुटुंब के तौर पर तो उसको ऑलरेडी भाग्य उजागर करके मिला ही है। शनि भी वहीं है, व्यक्ति को अनुशासन प्रिय भी बनाता है। लेकिन जब मंगल का प्रभाव, मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस भाव पर हो तो व्यक्ति वाणी से बढ़िया होता है, अनुशासन वाला होता है, लेकिन उसके बोलचाल, उसका बात करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा रूखा होता है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली कहानी होती है। हर किसी को ऐसे व्यक्ति विशेष आराम से पचते नहीं हैं। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में ऐसे देखा है, वो कहते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो स्थिति यहाँ अच्छी रहती है।
अब बुध जैसा प्लेनेट जो कि सप्तमेश होकर आपकी राशि से अष्टम में गया, साथ में सूर्य हैं, शनि है और मंगल है, विवाह में देरी का कॉम्बिनेशन है और मैरिड लाइफ में भी कुछ समस्या देने का ये योग है। बुध दशमेश होकर जब सेकंड हाउस में होता है, ऐसे लोग जीवन में खाने पीने से संबंधित व्यवसाय, बोलचाल से संबंधित व्यवसाय जिसमें सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ बोलचाल की मेहनत करनी है, या घर परिवार में कोई व्यवसाय होता हो, ऐसे में अगर व्यवसाय की इच्छा रखते हैं तो वो ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये तो था एक हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी पोजीशन। राहु केतु के बारे में बात करते हैं। जब जब राहु केतु एक्सेस 12वें घर और छठे घर से हो, ये व्यक्ति को अपनी दशा भुक्ति में कष्ट देता है, रिजल्ट देता है, रिजल्ट में डिले देता है, परेशानी देता है, यात्राएं कराता है, मानसिक चिंताएं भी देता है, बीमार भी देता है। ठीक है, चलिए ये तो प्लैनेटरी पोजीशन रही है। अब बात करते हैं दशाओं की, फिर आपके सवालों की सवाल। दशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कुंडली में कितने ही भरसक राजयोग बने हुए हों, लेकिन अगर सही समय पर सही दशा नहीं मिलती है तो व्यक्ति जीवन में बहुत प्रॉब्लम में रहता है। चलिए, दशा है केतु की। कब से चल रही है? केतु की दशा है 2017 के अगस्त से। केतु शुक्र की राशि में बैठा है, इसलिए सारे रिजल्ट देने होंगे शुक्र को। केतु छठे घर में 6th हाउस, रोग, झगड़ा, झंझट, स्ट्रगल, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा यानी संघर्ष करना, कंपटीशन एग्ज़ाम देना, वहाँ पर जाके जीतना, ये 6th हाउस में आता है। अब व्यक्ति कब सक्सेस होता है? जब केतु शुक्र की राशि में, और शुक्र को देखिए आप, शुक्र चौथे घर में उच्च का है, साथ में एक ग्रह चंद्रमा भी बैठा है अष्टमेश। अष्टम भाव ज्योतिष शास्त्र में गहराई, गहनता, समाधि और शोध के लिए जाना गया। इसलिए आप केतु की दशा में शोध कर रहे हैं सिर्फ चंद्रमा की वजह से। अब शुक्र साथ में है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से दृष्ट, इसका मतलब सफलता का भी सूचक मिल गया यहाँ पर। ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आपको मिला कि आपके प्लैनेट भले ही छठे घर में, लेकिन उसकी पोजीशन अच्छी है। जिसमें सबसे पहला आपका सवाल भी आपने कहा, सर आई एम परसुइंग माई PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप टू व्हेन आई एम एबल टू कंप्लीट माई PhD। विद इन 2 years, 2 वर्ष के भीतर आपकी PhD कंप्लीट होगी, क्योंकि अभी चल रही है आपको केतु में मंगल, उसके बाद आएगी केतु में राहु, फिर आएगी केतु में बृहस्पति। तो जुलाई 22 तक आपके पास बहुत अच्छा समय है जिसमें आप निश्चिततः अपनी PhD करेंगे। और देखिए, जब तक केतु चलेगी 2024 तक, तब तक ये आपको किसी न किसी प्रकार की एजुकेशन में इन्वॉल्व रखेगी। तो आपने आगे हायर एजुकेशन की जो मुझसे बात की है, आप निश्चिततः हायर एजुकेशन अपने जीवन में कर सकते हैं। तो PhD तो निश्चित कंप्लीट होगी ही होगी, और हायर एजुकेशन भी होगी, ठीक है ना। व्हेन विल आई गेट ए गुड गवर्नमेंट जॉब एंड इन विच डिपार्टमेंट आई विल गेट द जॉब। चलिए, मैंने बताया था दशम भाव में बुध बैठा है। बुध नवांश कुंडली में अपनी ही राशि में, और यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं। और दशमांश कुंडली जो कि प्रोफेशन के लिए जानी जाती है, वहाँ भी बृहस्पति दशमेश है। जब बृहस्पति और बुध का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे डिपार्टमेंटों में नौकरी करता है जहाँ पर कोई पैसे का लेन देन होता हो बहुत अच्छा, क्योंकि बृहस्पति कोष कारक है। बुध प्योरली रूप से अकाउंटेंसी या क्लरिकल्स जॉब दर्शाता है कि आप किसी डिपार्टमेंट का लेखा जोखा संभाल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था, बृहस्पति जब 10th हाउस में हो तो व्यक्ति अच्छा मैनेजमेंट संभाल सकता है। हो सकता है कोई फूड डिपार्टमेंट से संबंधित कोई बहुत बड़ी जॉब मिल जाए, किसी फूड डिपार्टमेंट में जाके आप लग जाएं, ऐसा कुछ ही आपके यहाँ पर पूरी रूप से दिखाई देता है। लेकिन बृहस्पति और बुध से संबंधित कारक, बुध एजुकेशन है, प्रकाशन है, प्रिंटिंग है, पढ़ाई लिखाई है, बृहस्पति है अध्ययन है, अध्यापन है, कोचिंग सेंटर है। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके बनते हैं, इन्हीं में ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अब बात आती है, क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? देखिए, सरकारी नौकरी का कॉम्बिनेशन इस कुंडली में मौजूद है। मुझे इस कुंडली के हिसाब से 7 अगस्त 21 से जुलाई 2022 और उसके बाद अगस्त 2023, यानी 7 अगस्त 21 से लेकर अगस्त
23 तक का जो समय है मुझे इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण समय लगता है, जिसमें आप अपने जीवन में निश्चित एक अच्छा मुकाम प्राप्त करेंगे। आपको ज़रूर अच्छे तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। आपको उसी दौरान जीवन में सबसे अच्छा पीरियड होगा जिसमें आप सफलता हासिल करेंगे। तो ये तो एक हुई आपके करियर की बात, आपके सवाल के जवाब, गवर्नमेंट जॉब, कौन सा डिपार्टमेंट, सब कुछ। फर्दर स्टडीज़ के लिए भी मैंने आपको बोल दिया, पोस्ट डॉक्टरेट आफ्टर पीएचडी आप डाल सकते हैं, आप कर लेंगे। फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर दशाओं पर निर्भर है। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं अगस्त 2024 के बाद आने वाली दशा शुक्र की दशा पे। शुक्र वही उच्च का प्लेनेट मालव्य योग में, बृहस्पति से दृष्ट, नवांश में, फिर उच्च के बृहस्पति के साथ है, देखिए दूसरे घर में पंचमेश होके हैं। और यहाँ देखिएगा आप शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। इसका मतलब एक बात बार बार निकल कर आ रही है कि देखिए शुक्र की दशा जो आके अगस्त 24 से लेके दिसंबर 27 के बीच आएगी, आपकी सारी दशाएं एक तो आपको जन्म स्थान से दूर ले जा रही हैं, एक बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन आपकी लाइफ में कर रही हैं। ये तो साफ तौर पे आपकी शुक्र की दशा ने यहाँ दर्शित कर दिया है। साथ ही साथ शुक्र की दशा जो आपके जीवन में आएगी, मैं ज्योतिष शास्त्र में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ, ग्रह कहाँ का मालिक है, कहाँ बैठा। जैसे शुक्र 2 अच्छे स्थानों का मालिक नहीं, छठा और छठे से छठा 11वां, लेकिन प्लेसमेंट कहाँ है? चौथे घर में अच्छी है। नवांश में पंचमेश होके दूसरे घर में है, प्लेसमेंट अच्छी है। लेकिन दशमांश में फिर से तीसरे और 8वें घर का मालिक हो गया। अच्छे घर का मालिक नहीं है, लेकिन अच्छे घर में अच्छे ग्रहों के साथ बैठ गया। यानी आपको लगातार ग्रहों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। स्ट्रगल कराता है ऐसा प्लेनेट, लेकिन सफलता भी बहुत अच्छे स्तर की देता है। तो वो कॉम्बिनेशन इस चार्ट में नजर आ रहा है। तो फ्यूचर के हिसाब से आपका सब कुछ ईश्वर कृपा से बहुत ज़्यादा बेहतर मुझे दिखता है। आप अपने प्रयासरत अवश्य रहिएगा। शादी कब होगी? देखिए शादी के लिए केतु को देखिए कि केतु नवांश कुंडली जो कि जीवन साथी के लिए देखी जाती है उसमें कहाँ है? केतु यहाँ सूर्य की राशि में बैठा है, सूर्य द्वादश भाव में, और शनि के साथ बैठा है। उसके ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं। उम्र हो गई है आपकी 27 वर्ष। दशा आएगी केतु में बृहस्पति अगस्त 21 से। तो अगस्त 21 से जुलाई 2022 ये इस कुंडली का सबसे अच्छा समय होगा शादी का। अगर ये समय निकल जाता है तो बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, फिर अगस्त 23 से अगस्त 24 के बीच में। यानी प्रॉमिस तो इस कुंडली में शादी का है, और वो कब है वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब मैं बताऊँगा आपको कुछ उपाय जो एजुकेशन में आने वाली हर्डल्स ख़त्म हो जाएं, करियर में आने वाली हर्डल्स ख़त्म हो, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा हो, वो सब कुछ मुझे आपके चार्ट में बताना है। सबसे पहला, जैसा कि आपकी हस्तरेखा देख के भी हमने आपको बताया था, आपको अपनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर में एक पुखराज रतन अवश्य पहनना होगा। श्रीलंकन पुखराज रतन आपको अवश्य पहनना होगा। अच्छा रतन पहनना है क्योंकि ये लाइफ टाइम लंबे समय तक आपको पहनना है। एक बात। दूसरा, भगवान गणेश का स्तोत्र पाठ मैं आपको भेज दूंगा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसका सुबह और शाम आप पाठ कीजिए। तीसरी चीज़ है देवी कवच, उसका दिन में एक टाइम पाठ कीजिए। वो भी मैं आपको भेज दूंगा, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उच्चारण कर सकते हैं, उसको आप सुनिए, उसको आप देखिए, उसके साथ साथ उच्चारण कीजिए, तो आपको वो कंठस्थ भी हो जाएगा। आराम से आप उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये 2 छोटी सी रेमेडी करनी है। रेमेडी रेगुलर करनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उपाय लगातार कीजिए, जो रतन बताया वो पहनिए। आपको चाहिए तो मैं अपने पास आपको दिखा भी सकता हूँ और अवेलेबल भी करा सकता हूँ। तो ये थी आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। अच्छा खासा चार्ट है, ईश्वर कृपा से आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की भविष्य में भी करेंगे। नमस्कार।